सभी विद्वान शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं सुनील कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल टेक्निक टीचर में। साथियों, सत्र 2025-26 हेतु प्रवेशोत्सव कार्यक्रम शुरू हो चुका है और आप अभी कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का ये आदेश देख रहे होंगे। इसमें दिया है कि उपयुक्त विषयांतर्गत लेख है कि दिनांक 29/3/2025 को राजस्थान दिवस के साप्ताहिक कार्यक्रम की श्रृंखला में कोटा में आयोजित हुए कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया है। उक्त मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की एक पहल के रूप में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा से वंचित बालक बालिकाओं को सर्वे द्वारा चिन्हित करने के लिए डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया है। उपयुक्त विषयांतर्गत विभाग द्वारा 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के समस्त बालक बालिकाओं को विद्यालय में नामांकन करने के साथ ही उनका विद्यालय में 100% ठहराव भी सुनिश्चित करना विभाग की प्रमुख प्राथमिकता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समस्त अधिकारी गणों तथा कार्मिकों के सम्मिलित प्रयास अति आवश्यक हैं। इसमें पॉइंट नंबर 1 में दिया कि प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुरूप अपने अधीनस्थ कार्मिकों शिक्षकों को निर्देशित कर नामांकन वर्दी अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बालिक बालिकाओं प्रवासी श्रमिकों के बच्चों एवं बाल श्रम से मुक्त कराए गए बालक बालिकाओं विद्यालय से जोड़ने एवं प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान हाउस होल्ड सर्वे करवाया जाना है। सत्र 2025-26 के लिए प्रवेशोत्सव कार्यक्रम दिनांक 15 अप्रैल 2025 से किया जाना है। प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का तिथिवार विवरण इस प्रकार से है। प्रवेशोत्सव का जो प्रथम चरण है वो हाउस होल्ड सर्वे या बच्चों का चिन्हीकरण करना। सबसे पहला कार्य रहेगा घर घर जाके हमें बच्चों का चिन्हीकरण करना है और ये कार्य 15 अप्रैल से 9 मई 2025 तक करना है। इसके बाद नामांकन अभियान CRC मॉड्यूल में प्रविष्टि 10 मई से 16 मई के बीच में होना है और प्रवेशोत्सव का द्वितीय जो चरण है वो शेष रहे बच्चों के चिन्हीकरण हेतु पुनः हाउस होल्ड सर्वे 1 जुलाई से 24 जुलाई 2025 और नामांकन अभियान CRC मॉड्यूल में प्रविष्टि 25 जुलाई से 18 अगस्त 2025 तक के बीच में रहेगा। इस कार्यक्रम में प्रवेश महोत्सव का आयोजन भी किया जाना है जिसमें नव प्रवेशित विद्यार्थियों के उत्साहवर्धन एवं उनका विद्यालय में स्वागत के लिए वर्तमान सत्र में दिनांक 18/5/25 से 10/5/25 तक प्रवेश महोत्सव का आयोजन किया जाना है। इस हेतु नव प्रवेशित विद्यार्थियों के अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित विद्यालय की प्रवेश समिति के साथ परिचित करवाकर प्रवेश प्रक्रिया को भी पूर्ण किया जाना है। तो साथियों, इस आदेश के अनुसार हमें जो शाला दर्पण शिक्षक ऐप है उसमें जो हाउस होल्ड सर्वे है उसको ऑनलाइन किया जाना है। तो आगे की जो प्रक्रिया है वो मैं शाला दर्पण शिक्षक ऐप में हमें किस प्रकार से डोर टू डोर सर्वे करके उसकी एंट्री इस ऐप में करेंगे इसकी जानकारी दूंगा। तो अभी मैं ले चलता हूं आप सभी को शाला दर्पण शिक्षक ऐप में। साथियों, मैंने शाला दर्पण शिक्षक ऐप में एक कक्षाध्यापक की आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लिया है। उसमें आप लोग इस प्रकार से ये टैब देख रहे हैं, विद्यार्थी आकलन, विद्यार्थी उपस्थिति और शाला स्वास्थ्य परीक्षण और डिजिटल प्रवेशोत्सव। तो इसमें जो डिजिटल प्रवेशोत्सव है ये वाली जो टैब है इसमें हमें डोर टू डोर सर्वे करना है। तो इसको हम क्लिक कर लेंगे। इस प्रकार से यहाँ हमारे सामने 3 ऑप्शन आए हैं। पहला ऑप्शन है नामांकन की स्थिति, यानी हमने डोर टू डोर सर्वे कर लिया उसके बाद की नामांकन की स्थिति क्या है उसकी जानकारी रहेगी। D2D सर्वे 3 से 18 वर्ष, यहाँ जो 3 वर्ष से 18 वर्ष के जो छात्र छात्राएं हैं उनकी एंट्री होनी है। और D2D सर्वे 18 वर्ष से अधिक, यहाँ 18 वर्ष से अधिक के जो व्यक्ति हैं उनकी एंट्री की जानी है। तो अभी मैं 3 वर्ष से जो 18 वर्ष वाला टैब है उसमें किस प्रकार से हमें एंट्री करनी है तो इसको हम क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ आपके ग्राम का नाम, और अगर आपने पहले से विद्यार्थियों का सर्वे कर रखा है और उनको सर्च करना चाहते हैं, उनकी डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ पिता के नाम से खोजे पे क्लिक करके पिता का नाम भरने के बाद यहाँ सर्च कर लेंगे। और अगर हमें नया घर या अस्थायी निवास जोड़ना है तो सबसे पहला कार्य यहाँ नया घर या अस्थायी निवास जोड़ें इस पे क्लिक करना है। यहाँ इस गांव में कुल कितने घर हैं तो यहाँ जितने भी गांव में घर हैं उनकी एंट्री करेंगे
और यह जानकारी किससे ली गई है? आपने ये जानकारी किन से ली है? सरपंच महोदय से, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से, वार्ड पंच से, पटवारी से या अन्य से। तो आप किसी भी माध्यम से ये जानकारी प्राप्त की है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और सहेजें पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से ये हमारा जो पेज है वो घरेलू विवरण का वो खुल जाएगा। उसमें ग्राम या वार्ड का प्रकार, यहाँ ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, तो यहाँ गांव का हम सर्वे कर रहे हैं तो ग्राम पंचायत भर लेंगे। हैबिटेशन या वास स्थान, यहाँ गांव का नाम, वार्ड वगैरह आप इसमें एंटर कर देंगे। माता पिता, संरक्षक, अभिभावक का नाम, यहाँ माता पिता या अभिभावक का नाम हम भरेंगे। तो जो भी नाम रहेगा वो यहाँ भर देंगे। उसके बाद पिता या पुरुष अभिभावक का नाम, ऊपर तो माता माता का नाम, महिला अभिभावक, और नीचे पिता या पुरुष अभिभावक संरक्षक का नाम, अभिभावक के मोबाइल नंबर, वर्ग, इसमें आप वर्ग में जनरल, एसटी, एससी, एसबीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनमें से जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद धर्म क्या है, यहाँ धर्म सेलेक्ट करेंगे। जो भी इसमें आपके जो क्राइटेरिया में बच्चे हैं उनका धर्म सेलेक्ट कर लेंगे। और विशेष ध्यान देने वाले परिवारों के बच्चे, इसमें आप जो भी लागू है, पहला ऑप्शन है लागू नहीं है, खानाबदोश, घुमंतु, अर्ध घुमंतु परिवार के बच्चे हैं, बाल श्रमिक हैं, सफाई कर्मी के बच्चे हैं, आश्रय वयस्क संरक्षण के बिना बच्चे हैं, अन्य हैं माता को खोने वाले बच्चे, पिता को खोने वाले बच्चे, माता पिता दोनों को खोने वाले बच्चे, और संरक्षक को खोने वाले बच्चे। इसमें से अगर लागू होता है तो आप इनमें से नीचे वाले ऑप्शन पर लेंगे, लागू नहीं है तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और क्या इस घर में कोई बड़ा 18 वर्ष से अधिक है जो 10वीं या 12वीं पास नहीं है? अगर ऐसा कोई बच्चा है तो यहाँ हाँ करेंगे, और अगर नहीं है तो इसको नहीं करेंगे। साथियों, यहाँ पे आप लोग ये जानकारी भरने के बाद जो बच्चा जोड़े इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद बच्चे का नाम, जो भी बच्चे का नाम है आधार या जन्म प्रमाण पत्र में, वो यहाँ भरेंगे। बच्चे का लिंग, इसमें बालक, बालिका, ट्रांसजेंडर जो भी है। फिर क्या बच्चे की जन्म तिथि उपलब्ध है? अगर हाँ भरेंगे तो यहाँ डीओबी आप कैलेंडर से सर्च करके और दर्ज कर लेंगे। और अगर नहीं भरेंगे तो यहाँ अनुमानित उम्र, जो भी उम्र है बच्चे की, 4 साल, 6 साल, 10 साल जो भी है। और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, अगर विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है तो इसमें कौन सी कैटेगरी में है? दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मानसिक विबंधित, अस्थिरोग, अस्थिदोष और अधिगम क्षमता, बहु विकलांगता, सर्बल पालसी, अन्य। और अगर लागू नहीं है तो लागू नहीं है पे क्लिक करके और सहेजे पे क्लिक कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये एक बच्चे का हमारा सर्वे पूर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने सारी जानकारी यहाँ भर ली और इसको सहेजे पे क्लिक कर लेंगे। डेटा सफलतापूर्वक सहेजा गया। तो इस प्रकार से ये एक विद्यार्थी के, एक संरक्षक की डिटेल हमने पूरी की। इसके बाद हम वापस अन्य अगर घर पे जाके जानकारी लेंगे तो वापस से हम यहाँ नया घर या अस्थायी निवास जोड़े, इसको पुनः क्लिक करेंगे और वापस से वही एंट्री करते जाएंगे। अगर हमें कोई अभिभावक की जानकारी लेनी है तो हमने जो अभिभावक जोड़े हैं उनकी लिस्ट नीचे हमारे यहाँ शो करेगी। यहाँ से हम इसको अभी डिलीट कर सकते हैं। जब तक हम इसको जानकारी को सेव नहीं करेंगे फाइनल, तब तक हम इसको डिलीट कर सकते हैं। और हमने अगर इसको फाइनल सेव कर लिया तो उसकी जानकारी को हम किसी भी प्रकार से डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो कार्य है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें करना है। अगर हमें अभिभावक की जानकारी लेनी है तो पिता के नाम पे क्लिक करेंगे और इस प्रकार से हमारे सामने जानकारी आ जाएगी। अगर हमें एक ही घर से अन्य बच्चा कोई ऐड करना है तो वापस से बच्चा जोड़ें, इस टैब को वापस से हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने वही बच्चे का नाम, बच्चे का लिंग, क्या बच्चे की जन्म तिथि उपलब्ध है, बच्चे की जन्म तिथि भरेंगे। और अगर उपलब्ध नहीं है तो उम्र भरेंगे, बच्चे की आयु और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। इस प्रकार से भरने के बाद जो लास्ट में हमारे सामने जो सहेजें पे क्लिक करना है और इसको सेव कर लेंगे। अगर हमें बच्चे की एंट्री नहीं भरनी तो बंद करने पे क्लिक करके इसको क्लोज कर देंगे
तो इस प्रकार से हमें डोर टू डोर ये सर्वे करना है। अगर हमें 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे जो 10वीं या 12वीं पास नहीं है उनकी जानकारी क्लिक करनी भरनी है तो यहाँ क्लिक करेंगे और नया या अस्थायी निवास जोड़ें इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद आगे माता पिता या संरक्षक का नाम, पिता पुरुष अभिभावक का नाम और वयस्क जोड़ें। ये जो टैब है वयस्क जोड़ें इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, लिंग, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, बच्चे की जन्म तिथि, अंतिम पास कक्षा, क्या आप ओपन स्कूल से 10वीं 12वीं करना चाहते हैं, हाँ या ना, क्या आपके घर में कोई निरक्षर है तो इसमें भी हाँ या ना सेलेक्ट करके सहेजे पे क्लिक कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने दोनों तरीके से 3 से 18 और 18 वर्ष से अधिक की आयु के बच्चों को डोर टू डोर सर्वे में किस प्रकार से ऐड करना है उसकी जानकारी ली है। साथियों एक जानकारी आगे की देना चाहूँगा, हमने डोर टू डोर सर्वे प्रतिदिन करके और ये जो ऑप्शन आ रहे हैं नामांकन स्थिति डी टू डू सर्वे 18 वर्ष से अधिक वाला, उसमें आप ऊपर की तरफ यहाँ पे 3 लाइन देख रहे हैं, इसको क्लिक करेंगे। इसके बाद डाटा सिंक करें। ये जो डाटा सिंक वाला है ये जो फाइनल सबमिट का ऑप्शन है, अगर हमने इससे पहले कोई गलत जानकारी फीड की है उसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे ही हम ये जो डाटा सिंक करें इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारी जो जानकारी है वो फाइनल सेव हो जाएगी। उसके बाद हम किसी भी अभिभावक बच्चे की कोई जानकारी है वो डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये जो डाटा सिंक है वो प्रतिदिन सर्वे समाप्त होने के बाद करना है और इसके बाद हम कोई भी जानकारी को डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो डाटा सिंक करने से पहले एक बार आप अपनी जो जानकारी है समस्त विद्यार्थियों की, अभिभावकों की, वो चेक कर लेना और उसके बाद ही डाटा सिंक करना है। साथियों वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। और अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।